माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपके दिल को छू लेगी, धन भंडार को भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरी तो 12 वर्ष की नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर बैठ जाना और वहाँ से जो भी औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता कुएं के पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी सारी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस का दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठे मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलका मीठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब भी राम, राम साबरे के नाम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने का घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी और पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम सीता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता का नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने
से तुम्हें क्या मिलता है? वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। रोशन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम लाए, आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद रोशन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह रोशन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने रोशन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों को भी, कहानी कहने वाले को भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है।